हेलो जी, नमस्ते। माई सेल्फ वैष्णवी, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम एक टॉपिक लेने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम के नाम में ही आपको पता चलता होगा कि ये सिस्टम आपकी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम में से एक मानी जाती है। वैसे आप डेली लाइफ में जितना भी वर्क करते हो, जितना भी कुछ काम करते हो, उस काम को कंट्रोल करने का काम ये नर्वस सिस्टम करती है। नर्वस सिस्टम आपके बॉडी की सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। ओके, क्लियर है। अब आपके नर्वस सिस्टम की एक बेसिक यूनिट होता है, आपके नर्वस सिस्टम का एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है, अब ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट और बेसिक यूनिट क्या होता है ये हमें पहले जानना है। ठीक है, उसके लिए स्टार्ट करते हैं। आपके बॉडी का बेसिक यूनिट मतलब आपकी बॉडी का बेसिक यूनिट सेल होता है, बट नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या होता है वो हमें देखना है। ये होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स होते हैं आपके नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट। ओके, बेसिक यूनिट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कपड़ा पहनते हो। ठीक है, कपड़ा किस चीज़ से बनता है बेटा? कपड़ा धागे से बनता है। ऐसे करोड़ों लाखों मिलियंस एंड मिलियंस धागे एक साथ मिलकर एक कपड़ा तैयार होता है। क्लियर है। वैसे ही आप जो चपाती खाते हो, रोटी खाते हो, जो रोटी चपाती खाते हो वो वीट और जवार से बनता है। मतलब वीट और जवार को हम लेते हैं, उसे पीसते हैं और पीस कर रोटी बनाते हैं। क्लियर है। मतलब हमारी रोटी का और चपाती का बेसिक यूनिट क्या हुआ? जवार एंड वीट, ये हुआ ना। वैसे ही आपकी नर्वस सिस्टम, आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है पूरी नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स से बनी होती है, न्यूरॉन से। इसीलिए नर्वस सिस्टम को न्यूरॉन्स को नर्वस सिस्टम का बेसिक एंड स्ट्रक्चरल, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। फंक्शनल दिख रहा है? ओके, फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, आपके अकेले एक ब्रेन में, आपके अकेले एक ब्रेन में 180 मिलियन टू 200 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 180 मिलियन टू 200 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं आपके अकेले एक ब्रेन में। और आपके न्यूरॉन्स का एक सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। मतलब क्या? आपके न्यूरॉन्स का सेल डिवीजन नहीं होता है और आपके न्यूरॉन्स में माइटोसिस प्रोसेस नहीं होती है। नो माइटोसिस एंड नो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्लियर है? ओके वेट, ये होते हैं आपकी न्यूरॉन्स का सबसे एक मेन फैक्ट। ये होता है कि आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स सेल डिवीजन नहीं कर पाते हैं। सेल डिवीजन नहीं कर पाते हैं मतलब क्या? जब आप पैदा हुए हो, जब आपका बर्थ हुआ है, तब आपके ब्रेन में अगर 180 मिलियंस न्यूरॉन्स है तो आप मरने के बाद भी 180 मिलियन न्यूरॉन्स ही होंगे। ये होते ही आपकी नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट। अब इसका फैक्ट क्या है? मतलब आप न्यूरॉन्स आपके सेल डिवीजन क्यों नहीं कर पाते हैं? जैसे आपके नाखून होते हैं, नाखून, नेल्स में कंटिन्यूअसली माइटोसिस की प्रोसेस होती रहती है, मतलब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती रहती है। इसीलिए आपके नेल्स जो होते हैं ग्रो करते हैं। वैसे ही आपके जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स में भी कंटिन्यूअसली माइटोसिस की प्रोसेस होती रहे, इसीलिए आपके हेयर्स ग्रो करते हैं। बट आपके न्यूरॉन्स में मल्टीप्लिकेशन और सेल डिवीजन की प्रोसेस क्यों नहीं हो पाती है? इसका एक साइंटिफिक रीजन है बेटा, साइंटिफिक रीजन। अगर आपके न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई करने लगे और आपके न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन की प्रोसेस होने लगी तो आपकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी डिसअपियर होने लगती है। जो आप यादें सजा कर रखते हो, इसने मुझे ये दिया, उसने मुझे ये दिया, आज मैं उससे मिली, कल मैं उससे मिलूंगी, ये आपकी यादें हैं। उस यादों को सजा कर रखना आपकी जिंदगी का मकसद होता है। बट अगर न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई करने लगे तो यादें डिसअपियर होने लगती है। मतलब क्या? मेमोरी कभी भी रिस्टोर नहीं होती है। ये होती है आपकी न्यूरॉन्स का काम। क्लियर है बेटा? चलो आगे।
आपके नर्वस सिस्टम के कुछ डिविजन्स है जो हमें देखने हैं, ठीक है। चलो, आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है बेटा, नर्वस सिस्टम आपकी नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो पार्ट्स में। आपको पता नहीं होगा बट आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकंड होती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड होती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप प्यार से सीएनएस बोल सकते हो, और इसी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को आप प्यार से पीएनएस बोल सकते हो। क्लियर है? ओके, हम पहले पेन चेंज करते हैं। यस, आपकी नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड होती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस बोलते हैं, और इसी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को हम पीएनएस बोलते हैं। ठीक है, अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इन दोनों के नाम में ही इनका लोकेशन दिया गया है। कैसे? जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल वर्ड है, मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके बॉडी के सेंटर में लाई करती है, सेंटर में, इसीलिए इस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। वैसे ही पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल मतलब क्या? आपके बॉडी के सराउंडिंग में, ये सिस्टम आपके बॉडी के सराउंडिंग में लाई करती है, इसीलिए इस सिस्टम को पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? अब बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि नर्वस सिस्टम सिर्फ ब्रेन से बनता है, मतलब आपके नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन आता है। तो नहीं बेटा, ये आपका बहुत गलत मानना है। आपकी नर्वस सिस्टम बहुत सारी चीज़ों से बनती है, सिर्फ ब्रेन से नहीं बनती है। ब्रेन तो आपके अकेले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। मतलब क्या? आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है ब्रेन, एंड सेकेंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? ये होता है आपका ऐसा ब्रेन होता है। ब्रेन के आपको पता है तीन पार्ट्स होते हैं। ये होता है आपका फोर ब्रेन, ये होता है आपका मिड ब्रेन, और इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट, इस पार्ट को मिड ब्रेन बोलते हैं। ये है आपका ब्रेन। वैसे ही इस ब्रेन के का जो पार्ट है आगे जाके ऐसे करके कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पहले मैंने बताया आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। मतलब क्या? फर्स्ट होता है ब्रेन, सेकंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये है आपका ब्रेन, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से ही आगे जाके कंटिन्यू होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ये आपको पता है ब्रेन आपके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए आपकी जो बॉडी होती है उसे सबसे ज़्यादा कवर करके प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक ऐसे बोनी स्ट्रक्चर से आपकी बॉडी को कवर करती है, सॉरी ब्रेन को कवर करती है। इस बोनी स्ट्रक्चर को आप क्रैनियम बोलते हैं, क्रैनियम। और वैसे ही आपकी जो ये होती है, क्या बोलते हैं इसे, स्पाइनल कॉर्ड भी एक छोटे छोटे बोनी स्ट्रक्चर से कवर होते हैं। इस बोनी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? आपको पता होगा। इस बोनी स्ट्रक्चर को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो आप कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड होती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? उसके बाद आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं। कितने पार्ट्स आते हैं? दो पार्ट्स आते हैं। कितने पार्ट्स आते हैं? दो पार्ट्स आते हैं। क्लियर है? फर्स्ट होता है ब्रेन, सेकंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्लियर है? इसीलिए आपकी जो बॉडी होती है
इन दोनों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। उस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वाले बोनी कैविटी को हम कुछ नाम देते हैं, जैसे कि जो आपका ब्रेन है, ये ब्रेन है आपका, ब्रेन एक बोनी कैविटी में कवर होता है, उस कैविटी को बोलते हैं क्रैनियम। क्लियर है? और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड वो एक छोटे छोटे बोन के चेन में कवर होता है ऐसे करके। इस कवर को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है? अब देखते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना एक चीज समझनी है, सॉरी एक चीज समझनी है। आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है ना, नर्वस सिस्टम एक कंप्यूटर की सीपीयू की तरह काम करती है। सीपीयू की तरह मतलब क्या कि एक जगह से सेंसरी या कोई भी सिग्नल लेना, उस सिग्नल के बेसिस पे उसका एनालिसिस करना और एनालिसिस के बेसिस पे एक कमांड भेजना, ये आपकी नर्वस सिस्टम का काम होता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आगे से, ठीक है, क्या आ रहा है? सांप आ रहा है, सांप। मैंने सांप को देखा, देखने का सेंसरी सिग्नल मेरे ब्रेन में चला गया। ठीक है, ब्रेन में चला जाकर वहाँ पर उसका एनालिसिस होगा कि बाई गॉड ये सांप तो बहुत खतरनाक चीज़ होता है, काटने के बाद इंसान मर जाता है, ऐसा ऐसा एनालिसिस हुआ आपके ब्रेन में। उस एनालिसिस के बेसिस पे एक कमांड जाता है आपके पैरों को, मतलब क्या होता है? कमांड जाता है और आप वहाँ से ऐसे 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 करके भागने लगते हो। ये पूरा जो भी वर्क होता है, ये वर्क 0.1 माइक्रो सेकेंड में होता है। ये समझाने में मुझे 5 मिनट लगते हैं, बट ये वर्क होने में सिर्फ 0.1 सेकेंड या 1 सेकेंड लगता है। ऐसे इतनी जल्दी और इतनी क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी काम करती है आपकी नर्वस सिस्टम। ओके, क्लियर है? हम यही देखना है हमें अब क्या क्या होता है आगे। क्लियर है? फर्स्ट, नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स है, फर्स्ट है ब्रेन, सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमें देखना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या क्या होती है, आज हमारा पूरा फोकस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हम अकेले एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमने जैसे देखा हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट क्या होता है? ब्रेन, और सेकंड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। वैसे ही आपकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट क्या होता है? सेंसरी नर्वस सिस्टम। फर्स्ट हो गई सेंसरी नर्वस सिस्टम, और सेकंड होती है आपकी मोटार नर्वस सिस्टम। इसके सेंसरी नर्वस सिस्टम, इसके नाम में ही इसका फंक्शन दिया है। मतलब क्या? सेंसरी, मतलब क्या? ये सेंसरी नर्वस सिस्टम सेंसेशन लाने का काम करती है। क्या करती है? सेंसेशन लाने का काम करती है। वैसे ही मोटार नर्वस सिस्टम, मोटार मतलब क्या? कमांड देने का काम करती है। कौन? मोटार नर्वस सिस्टम। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और मुझे अचानक से मेरे हाथ पे एक कॉकरोच बैठ गया। अब उस कॉकरोच को मैंने देख लिया, मतलब सेंसरी। आपके सेंसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? आँख होता है, कान होता है, नाक होता है, स्किन होती है और टंग होती है। ये सारे सेंसरी ऑर्गन से मतलब क्या? उनका काम सेंसेशन लाने का काम होता है। क्लियर है? मतलब अब मैंने यहाँ पे मेरे हाथ पे कॉकरोच बैठा है, ठीक है, कॉकरोच बैठा है और मैंने अपनी आंखों से इस कॉकरोच को देखा, मतलब देखने का सेंसेशन मेरे ब्रेन में चला गया।
चला गया। और जाकर मैंने वहां पे उस कॉकरोच का एनालिसिस किया मेरे ब्रेन में कि कॉकरोच, ओ माय गॉड, कॉकरोच तो बहुत गंदा प्राणी होता है, बाय गॉड, उसे देखने के बाद उल्टी आती है, उल्टी आती है। ये मेरे ब्रेन में सारा एनालिसिस हुआ। उस एनालिसिस के बेसिस पे मेरे मोटार नर्वस सिस्टम में, मोटार नर्वस सिस्टम ने मेरे हाथ को एक कमांड दिया, और उस कमांड के बेसिस पे मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, मतलब क्या किया, उस कॉकरोच को हटा दिया। ये सारा वर्क आपकी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम करती है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी नर्वस सिस्टम है, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। इसे, ठीक है बेटा, एक इसे थोड़ी देर रहने दो, मैं एक चीज बताना है मुझे। बायोलॉजी जो है ना बेटा, बायोलॉजी, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि बायोलॉजी एक क्या बोलते हैं, रटने का सब्जेक्ट है। तो नहीं बेटा, आपकी ये बहुत गलत सोच है। अगर आप बायोलॉजी को समझेंगे नहीं, आपके डेली लाइफ में उसका यूज नहीं करेंगे ना, तब तक बायोलॉजी के आपको समझे, मतलब समझ ही नहीं आएगी। एक बायोलॉजी एक स्टोरी की तरह होती है, स्टोरी की तरह। अगर आप स्टोरी का एक भी पार्ट मिस करते हो ना, मिस करते हो, तो आपको स्टोरी का लिंकिंग ही नहीं होता है, मतलब स्टोरी समझ में ही नहीं आती है। वैसे ही बायोलॉजी का होता है। बायोलॉजी को अगर आप समझेंगे नहीं तो कोई लिंक नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, और जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। किसी भी चीज़ को डेली लाइफ में, किसी भी चीज़ को डेली लाइफ में इन्वॉल्व करना सीखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है सेरेबेलम नाम का। ब्रेन में एक पार्ट होता है सेरेबेलम नाम का। उस सेरेबेलम का फंक्शन होता है कि वो आपके बॉडी को ऐसे स्ट्रेट पोर्शन में अ, रखने का, या आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम उस सेरेबेलम का होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब आपने बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को देखा होगा जो अल्कोहल पीते हैं और ऐसे 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 चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। आपको पता है वो लोग ऐसे क्यों चलते हैं? क्यों चलते हैं? क्योंकि जो अल्कोहल होता है, वो अल्कोहल डायरेक्टली जाकर आपके सेरेबेलम पे एक्ट करता है, सेरेबेलम पे। और सेरेबेलम पे एक्ट करने की वजह से आपके जो सेरेबेलम का फंक्शन क्या था, आपके बॉडी को एक पोस्चर में रखना, एक स्टेबिलिटी रखना, एक बैलेंस में रखना, ये आपके सेरेबेलम का फंक्शन होता है। बट जब अल्कोहल आपके सेरेबेलम में जाता है, तब उसका फंक्शन में वो डिफेक्ट कर देता है। डिफेक्ट करने की वजह से आपका सेरेबेलम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। अगर आप इस चीज को, सेरेबेलम को, फंक्शन को ऐसे याद रखोगे, तो ये जिंदगी भर आपको याद रहेगा, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ये होती है बायोलॉजी की खासियत। बायोलॉजी दिल से पढ़ना पड़ता है बेटा, ऐसे रट्टा मारना, ये इससे कुछ नहीं होता है। क्लियर है? चलो यहाँ पे आ जाओ। मोटा नर्वस सिस्टम और सेंसरी नर्वस सिस्टम। मैंने बताया सेंसरी नर्वस सिस्टम का काम होता है सेंसेशन को रिसीव करना, ये होते हैं आपके सेंसरी नर्वस सिस्टम का काम। वैसे ही मोटार नर्वस सिस्टम का काम होता है ब्रिंग्स बैक कमांड, सॉरी, brings back bring brings back कमांड। मतलब क्या? एक सेंसेशन आया, उस सेंसेशन का एनालिसिस हुआ, और उस एनालिसिस के बेसिस पे हमने एक कमांड भेजा। ये होता है आपके मोटार नर्वस सिस्टम और सेंसरी नर्वस सिस्टम का काम। क्लियर है? ओके। अब आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है, नर्वस सिस्टम आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन सी होती है हमें देखना है अभी। ठीक है, इतना हमें इरेज करना पड़ेगा पहले। ओके, ठीक है। आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है, नर्वस सिस्टम आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो पार्ट्स में। अब ये कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट होती है इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, सॉरी, फर्स्ट होती है वॉलंटरी
नर्वस सिस्टम, और सेकंड होती है इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। पहले तो हमें वॉलंटरी नर्वस सिस्टम और इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम ये क्या होती है वो हमें पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम मतलब क्या? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम मतलब ऐसी नर्वस सिस्टम जिसे हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इच्छा से कर सकते हैं और अपनी विल से कर सकते हैं। ऐसी नर्वस सिस्टम को वॉलंटरी नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मेरा मन कर रहा है कि मुझे डांस करना है, डांस धूमतन न धीरे न धीरे न धूमतन न धीरे न कर पा रही हूँ। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं किसी को जाके मुक्का मार दूं, तो मैं मार सकती हूँ। मतलब क्या? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि आपको जब जो करना है आप कर सकते हैं, अपनी विल से, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। इस नर्वस सिस्टम को वॉलंटरी नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम में क्या करना, मतलब क्या क्या आता है इसमें? तो इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम मतलब ऐसी नर्वस सिस्टम जिससे आप अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस सिस्टम को इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि अब इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम में क्या आता है, जैसे कि आपको लगा कि आपका तो हार्ट 72 पर मिनट्स के बीट करता है, मतलब 1 मिनट में 72 बीट्स पर मिनट होता है आपके हार्ट का रेट। बट आपको लगा कि नहीं, आज तो मुझे मेरी हार्ट का रेट 100 पर बीट्स मिनट करना है, करना है। बट आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो भी इंटरनल स्मूथ ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स आपकी इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम में आते हैं। इसीलिए आप इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए इसका नाम इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम है। क्लियर है? फर्स्ट होती है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, सेकंड होती है इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम मतलब क्या? ऐसी नर्वस सिस्टम जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, और इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम मतलब ऐसी नर्वस सिस्टम जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे बोलते हैं इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। अब इस वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का ही एक दूसरा नाम है, इसे हम सोमैटिक दिख रहा है ना? यस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। कौन सी नर्वस सिस्टम? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वैसे ही आपके इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम का एक बड़ा सा नाम होता है, उसे हम बोल सकते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये होता है आपके इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम का नाम। आपको ये दोनों नाम याद रखना ही होगा अल्टरनेटिव के तौर पे, क्योंकि आपको एग्जाम में कभी भी कोई एग्जामिनर कभी वॉलंटरी पूछ सकता है, कभी इनवॉलंटरी मतलब सोमैटिक पूछ सकता है। वॉलंटरी या सोमैटिक दोनों को याद रखना है। वैसे ही इनवॉलंटरी का दूसरा नाम होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ओके, अब मैंने बताया ऑटोनॉमिक मतलब क्या, वॉलंटरी मतलब क्या, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी मतलब क्या, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसका पूरा वर्क आपके बॉडी पे कैसे वर्क करती है, ये इसका एग्जाम्पल्स क्या है, हमें आज वही देखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी पहले जो एग्जाम्पल्स बताए थे, सांप वाले, कॉकरोच वाले, वो सारे वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में आते हैं। मतलब क्या, उसे आप कंट्रोल कर पाते हैं। फिर भी एक बार कह देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लो कि आगे से कोई आ रहा है, गब्बर नहीं, ओके, आगे से आ रहा है एक टाइगर। ठीक है, टाइगर। तो टाइगर को देख के आप ऐसे करते हो कि ओह माय गॉड,
टाइगर आया है, आयो आओ आओ आओ, ऐसे करते हो क्या? नहीं, जब सामने से टाइगर आता है तो टाइगर आने का सेंसेशन आप आंखों से रिसीव करते हो। आंखों से रिसीव करने के बाद ब्रेन में जाता है उस सेंसेशन, और ब्रेन में जाकर एनालिसिस होता है। उस एनालिसिस पे एक एनालिसिस मतलब क्या होता है कि जो आपने पहले आपकी मेमोरीज है, जो पिक्चर्स में आपने टाइगर देखा है, जो टाइगर के बारे में लोगों ने आपको बताया है कि टाइगर बहुत खतरनाक प्राणी होता है, उससे बच के रहना चाहिए, ऐसे ऐसे एनालिसिस होता है। उस एनालिसिस के बेसिस पे, उस एनालिसिस की बेसिस पे एक कमांड जाता है आपके इसे पैरों को जाता है, और पैरों को जाते ही आप ऐसे 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 कि भागते 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 आप चले जाते हो घर। ये होता है आपकी वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का काम। मतलब क्या? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो आपके एनालिसिस की बेसिस पे एक कमांड गया, कमांड कभी भी वॉलंटरी ऑर्गन्स पे जाता है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, पैर, हाथ, ऐसी चीज़ों को जाता है इनका कमांड। बट इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम में कमांड हमेशा स्मूथ मसल्स वाले ऑर्गन्स को जाता है, जैसे कि आपके हार्ट, जैसे कि आपका लंग्स, जैसे कि आपकी स्टमक, किडनी, ऐसे ऐसे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स पे जाता है पूरा कमांड। अब इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम का एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो और आगे से आपकी क्रश आ रही है। कौन आ रही है? क्रश आ रही है, ठीक है। अब क्रश को देखते ही आपको कुछ कुछ होने लगता है, मतलब कुछ कुछ होता है ना, ठीक है। अब क्या होता है, आप यहाँ पे खड़े हो और आगे से आपकी क्रश आ रही है। आपने क्रश को देखा, देखने का सेंसेशन आपके ब्रेन में चला गया, ठीक है। ब्रेन में जाकर वहाँ पे एनालिसिस हुआ कि ये मेरी क्रश है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसका एनालिसिस हुआ ब्रेन में, और वो एनालिसिस का कमांड आपके किसी स्केलेटल ऑर्गन्स या हाथ या पैरों को नहीं जाता है, वो डायरेक्टली जाता है आपके हार्ट पे, डायरेक्टली जाता है आपके हार्ट पे, और आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। मतलब क्या? धक धक होने लगता है। क्या होता है? धक धक होने लगता है। मतलब क्या? इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम का कमांड हमेशा इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम का कमांड हमेशा आपके स्मूथ ऑर्गन्स पे जाता है। स्मूथ ऑर्गन्स मतलब क्या? जो ऐसे ऑर्गन्स जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाते। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। पहले से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट, आपकी जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड होती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड होती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। फर्स्ट होता है ब्रेन, सेकेंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट होता है ब्रेन, सेकेंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हमने देखा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है सेंसरी नर्वस सिस्टम और सेकेंड होती है मोटार नर्वस सिस्टम। क्लियर है? अब सेंसरी नर्वस सिस्टम सेंसेशन लाने का, मतलब सेंसेशन रिसीव करने का काम करती है, और मोटार नर्वस सिस्टम उस लाए हुए सेंसेशन पे एनालिसिस करके उसका कमांड भेजने का काम ये मोटार नर्वस सिस्टम करती है। ठीक है, क्लियर है? हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, सेंसरी नर्वस सिस्टम का और एक नाम होता है, उसका नाम होता है एफरेंट नर्वस सिस्टम। क्लियर है? और मोटार नर्वस सिस्टम का भी और एक नाम होता है, इसका नाम होता है इफरेंट नर्वस सिस्टम। क्लियर है? सेंसरी नर्वस सिस्टम का नाम होता है एफरेंट नर्वस सिस्टम, मोटार नर्वस सिस्टम का नाम होता है इफरेंट नर्वस सिस्टम। इफरेंट नर्वस सिस्टम। क्लियर है? अब हमने देखा आगे जाके आपकी जो मोटार नर्वस सिस्टम है और इफरेंट नर्वस सिस्टम है, ये आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जिसे आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हो, वो होती है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। और सेकेंड होती है जिसे आप अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे बोलते हैं इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम।
क्लियर है? वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम का और एक नाम है जिसे आपको याद रखना ही है, क्लियर है? उसका नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम है उसका भी दूसरा एक नाम है, उसका नाम है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्लियर है? ओके, थैंक यू गाइस।